14 अप्रैल 1912 टाइटैनिक के डूबने की वो रात जिसे दुनिया आज तक नहीं भुला पाई है। समुद्री जहाज के साथ होने वाला ये सबसे बड़ा हादसा था। 111 साल पहले हुई इस घटना के बारे में आज जो भी सुनता है या सोचता है उसकी रूह कांप जाती है। टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने के लिए कई मिशन शुरू किए गए, लेकिन उनमें से एक भी कामयाब नहीं हुआ। टाइटैनिक ऐसा जहाज जो कभी डूब नहीं सकता था, वह डूब गया। लेकिन कैसे, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। टाइटैनिक का रहस्य अब और भी ज्यादा गहरा हो गया है। टाइटैनिक के जहाज के मलबे की खोज में निकले 5 यात्री लापता हैं। उनके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ, अभी तक कोई नहीं जान पाया है। अब सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि क्या उन्होंने टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया था? क्या टाइटैनिक की ही वजह से वह लापता हुए? उनके साथ क्या हुआ और उनके बचने की कितनी उम्मीद है? ये सवाल आज हर देश जानना चाहता है। आज के इस वीडियो में आपको टाइटैनिक और उसके मलबे की खोज में निकले टाइटन सबमरीन के बारे में बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। न्यूयॉर्क के लेखक मोर्गन रॉबर्टसन ने 1861 में कहानी लिखी थी। वह एक नाविक रह चुके थे और समुद्री जीवन और समुद्री जहाजों को बहुत अच्छे से जानते थे। कहानी का नाम था द रैक ऑफ द टाइटन या फ्यूटिलिटी। उनकी कहानी में जिस जहाज के बारे में बताया गया था उसका नाम था टाइटन, एक ऐसा जहाज जो कभी डूब नहीं सकता था। अपनी यात्रा शुरू करने के तीसरे ट्रिप में ही टाइटैनिक बड़े से बर्फ के पहाड़ से टकराकर समुद्र में डूब जाता है। बेशक आपको ये कहानी जानी पहचानी लग रही होगी, लेकिन ये कहानी टाइटैनिक की नहीं है, क्योंकि इस कहानी को टाइटैनिक जहाज के अस्तित्व में आने से पहले 1861 में लिखा गया था। लेकिन इस कहानी में रॉबर्टसन ने जो लिखा वह एक बात सच साबित हुई। कहानी के जहाज टाइटन और असल जहाज टाइटैनिक दोनों ही जहाजों को लेकर दावा किया गया था कि वह कभी डूब नहीं सकते थे। कहानी में टाइटन के कप्तान को शराबी दिखाया गया, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की मौत हो जाती है। और टाइटैनिक के डूबने में भी कप्तान स्मिथ की लापरवाही का हाथ था। टाइटन में लाइफ बोट कम थी और टाइटैनिक का हाल भी इस मामले में बुरा ही था। टाइटैनिक के डूबने के ठीक 35 साल पहले लिखी कोई कहानी आखिर सच कैसे हो सकती है? एक एक बात जो भी कहानी में बताई गई सच हो गई। तो क्या टाइटैनिक का अंजाम पहले से ही तय था? क्या टाइटैनिक शापित थी? टाइटैनिक का डूबना कोई तकनीकी खराबी की वजह से हुआ था या फिर इंसानी भूल? इसके पीछे का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। लेकिन एक बार फिर से टाइटैनिक की वो दर्दनाक रात याद आ गई है। दुनिया भर के लोग एक बार फिर से टाइटैनिक के बारे में सोच रहे हैं और उन यात्रियों के दर्द के बारे में सोच रहे हैं जो उस रात टाइटैनिक पर सवार थे और अपनी जान नहीं बचा पाए थे। मगर क्यों अचानक से टाइटैनिक के पुराने जख्म हरे हो गए हैं? चलिए आपको बताते हैं। टाइटैनिक का मलबा देखने गए 5 यात्री लापता हो गए हैं। ये पांचों यात्री यूएस कंपनी ओशियन गेट की बनाई सबमरीन में सवार होकर टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए निकले थे। आपको बता दें कि टाइटैनिक के मलबे की खोज पहले ही हो चुकी थी। 1985 में यूएस नेवी अफसर रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम टाइटैनिक का मलबा ढूंढने में कामयाब हो गई थी। इसके बाद से कई देशों में होड़ लग गई टाइटैनिक के इस मलबे को दुनिया तक दिखाने की। इसी तरह टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत हुई, यानी कि ऐसी कंपनी शुरू हुई जो यात्रियों को टाइटैनिक के दीदार करने भेजती और उसके बदले में उन्हें पैसे देती। ओशियन गेट भी ऐसी एक कंपनी है। टाइटन सबमरीन में सवार सभी यात्री करोड़पति थे। 18 जून को शुरू हुआ ये मिशन अचानक से उस वक्त चर्चा का विषय बना जब ओशियन गेट कंपनी का संपर्क सभी 5 यात्रियों से टूट गया था। इसके बाद इन 5 यात्रियों को ढूंढने का काम शुरू हुआ। इन 5 यात्रियों में से एक ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश भी शामिल थे। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि टाइटन के साथ आखिर क्या हुआ? चलिए उससे पहले बताते हैं टाइटन सबमरीन की कुछ विशेषताएं। ओशियन गेट जो यात्री पनडुब्बियां बनाता है वह विशेष रूप से सिर्फ 5 लोगों के सवार होने वाली पनडुब्बियां ही बनाते हैं। टाइटन भी ऐसी ही एक खास किस्म की पनडुब्बी थी। टाइटन को कार्बन फाइबर से बनाया गया था। एक छोटी कार जितनी बड़ी थी टाइटन और 7 मीटर लंबी। समुद्र के अंदर की दुनिया का नजारा लेने के लिए पनडुब्बी के ठीक सामने एक छोटी कांच की खिड़की लगाई गई थी। पनडुब्बी में कप्तान जो उसे चला रहे थे और उनके साथ बाकी 4 और लोग भी सफर में साथ थे, क्योंकि इस सबमरीन में सिर्फ 5 लोग ही सवार हो सकते थे। पनडुब्बी की इस सैर में 2 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आया था।
मगर कई सुरक्षा नियमों का पालन करने के बाद भी ये टाइटन पनडुब्बी भी रहस्यमयी तरीके से अचानक गायब हो गई। 18 जून को पनडुब्बी समुद्र में उतरी थी, लेकिन समुद्र की गहराइयों में जाते ही इसका संपर्क टूट गया और टाइटन पनडुब्बी से फिर से संपर्क बनाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी संपर्क नहीं बन पाया। टाइटन पनडुब्बी को ढूंढने का मिशन शुरू किया गया। अमेरिका, कनाडा और कई देशों ने टाइटन पनडुब्बी को ढूंढने के कई प्रयास किए, मगर 4 दिन तक लगातार टाइटन को खोजने के बाद टाइटन की मालिकाना कंपनी ओशियन गेट ने यह घोषणा कर दी कि टाइटन पनडुब्बी का पता चल गया है। लेकिन दुख इस बात का था कि पनडुब्बी दुर्घटना का शिकार हो गई थी और इसमें सवार सभी 5 यात्रियों की मौत हो चुकी थी। इस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ओशियन गेट ने आगे ये भी खुलासा किया कि वह टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे, लेकिन वापस न आ सके और दुर्घटना में मारे गए। टाइटैनिक की तरह ही एक बार फिर हादसा हुआ और इस बार 5 यात्रियों से सवार टाइटन पनडुब्बी डूब गई। टाइटन पनडुब्बी को एक बार में 96 घंटे तक चलाने के लिए ऑक्सीजन से भरा जा सकता था और टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचकर वापस आने में सिर्फ 8 घंटे ही लगने चाहिए थे। फिर क्यों टाइटन पनडुब्बी दुर्घटना का शिकार हुई, ये एक रहस्य बन चुका है। हालांकि टाइटन की मालिकाना कंपनी ओशियन गेट का कहना है कि ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से यह हादसा हुआ, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि ऑक्सीजन खत्म होने से पहले टाइटन के साथ क्या हादसा हुआ था, कैसे उसका संपर्क टूटा और आखिर क्यों यह हादसा हुआ। इन सभी सवालों के जवाब अभी ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन किसी के भी हाथ कुछ नहीं लग रहा है। टाइटैनिक के मलबे के पास ही टाइटन को देखा गया है और लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि टाइटन के साथ जो हादसा हुआ उसका कहीं ना कहीं टाइटैनिक से ही संबंध है। टाइटैनिक के बारे में ऐसी पहले भी कई बार अफवाह उड़ चुकी है कि टाइटैनिक को ढूंढने के लिए निकले लोग लापता हो गए। हालांकि पुरानी कहानी महज अफवाह थी, मगर टाइटन की डूबने के बाद इन कहानियों को और भी ज्यादा तुल मिलेगा। टाइटैनिक के मलबे को खोजे जाने के इतने साल बाद भी उसके मलबे को बाहर नहीं निकाला गया है और इसका कई कारण हैं। कई देशों ने टाइटैनिक के मलबे को बाहर निकालने के लिए कई तरकीबें सोची, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। टाइटैनिक के मलबे को निकाल पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जब टाइटैनिक डूबा था तो वह 2 टुकड़ों में टूट गया था। इसका वजन भी इतना ज्यादा है कि किसी मैग्नेटिक टूल की मदद से भी इसे बाहर नहीं लाया जा सकता है। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने की कहानी जो आज तक कोई नहीं भुला पाया, अब टाइटन नामक इस पनडुब्बी ने एक बार फिर से टाइटैनिक की वो डरावनी कहानी याद दिला दी है। टाइटन पनडुब्बी के डूबने से लेकर यात्रियों के मारे जाने तक सब एक रहस्य की तरह बना हुआ है। टाइटन के साथ क्या हुआ और कैसे हुआ, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, मगर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे जोखिम भरे मिशन की जरूरत क्या है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या सोचना है, हमें अपने जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।